आज हम नेहरू नगर में आए हैं खटखट गेट पे, गली नंबर 2। ये पड़ोसी को कहना है कि धूप की वजह से यहाँ इस कदर बदबू आ रही है कि कोरोना से तो हम भले अल्लाह ना करे मरे न मरे ना बात की बात है, लेकिन खुदा ना करे अल्लाह ना करे बदबू से हम मर सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हम महानगर पालिका प्रशासन को, हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब को कहना चाहते हैं कि साहब देखिए, और यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर दवा का छिड़काव कीजिए। कम से कम जब कोरोना की वबा चल रही है, कोरोना की एक लहर चल रही है, तो उसको रोकथाम करने में आसानी हो सके, क्योंकि यहाँ इस कदर बदबू है कि हमें खुद तकलीफ़ हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा दम घुट रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आसपास के लोग, ये दीवार को चिपक के पेशेंट के घर हैं। अब बताइए ऐसी हालत में ये पेशेंट का क्या होगा। चलिए इसी तरह से यहाँ के मशहूर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद ताहिर साहब से मुलाकात करते हैं। ये भी इस अवसर पे मौजूद थे और इनका भी कुछ शासन से कहना है। ताहिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये मुल्क के हालात है, पिछले 2 दिन कबल औरंगाबाद करमाड़ पे जो मज़दूर प्रवासी ट्रेन से कट कर उनके 16 जनों का इंतकाल हो गया, बहुत ही दुखद घटना है, जो हमारे शहर के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक काला कलंक है। ये हुकूमत जिस तरह से मोदी साहब ने 22 तारीख को लॉकडाउन लगाया और लोगों को कहा कि आप थाली बजाइए, टाली बजाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि उन्हें मालूम था एक दिन का एंजॉय है और इनको महीना भर फिर जो है तो खून के आंसू रोना है। इसी तरह फिर दूसरा उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि आप घर की लाइटें बंद कर दिए जलाइए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हिंदुस्तान के लोगों के घर के दिए बुझने वाले हैं। तो ये जो हालात है, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कोई तवक्को नहीं रखते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के उन मज़दूरों को किराया दे नहीं सकते, तो आपके लिए मेडिसिन क्या प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कुछ अगर डिपेंड होता है तो हमारी रियासती हुकूमत पर, जो हमारे लिए जद्दोजहद कर रही है और जो हमारे लिए काम कर रही है, उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे सीएम उद्धव साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दिलाए और महाराष्ट्र से बल्कि हिंदुस्तान से ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अब मैं बात करूंगा इस औरंगाबाद के इस पेशेंट की, जो यहाँ रहते हैं, और उनकी मिसेस और उनको 5 लड़कियाँ हैं। देखिए, ये 5 लड़कियाँ, उनकी सबसे छोटी बच्ची 10 महीने की है और सबसे बड़ी बच्ची 12 साल की है। इन हालात में वो जो उनकी बीवी का निगेटिव और बच्चों का निगेटिव आया, वो होम क्वारंटाइन है और सस्पेक्ट है वो होम क्वारंटाइन है, और साजिद जो है तो खिले रख में सस्पेक्ट है। इसी तरह से औरंगाबाद में हमारे यहाँ पर बाजू में बाबर कॉलोनी में एक जेंट्स, एक लेडीज और उनकी एक बच्ची पॉजिटिव आ गए, और उनके बच्चे वगैरह उनके घर पर है। इसी तरह सिकंदर पार्क में भी कुछ लोग पॉजिटिव आए। तो इस इलाके में जिस तरह से प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, हम उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को जो बीमार हो रहे हैं कोरोना की बिना पर, हमने पहले ही कहा था कि आप दवाएं छिड़के, यहाँ पर पानी रोज़ दीजिए। यहाँ पानी का प्रॉब्लम, 8-8 दिन पानी नहीं आ रहा। कमिश्नर साहब का बयान आया कि हम 4 दिन में पानी देंगे, लेकिन अभी तक तो उस पर अमल बजावनी नहीं हुई। उसी तरह लोग भूख से मर रहे हैं। आज ये 51वां या 52वां दिन है लॉकडाउन का। लोग किस तरह से जद्दोजहद से ज़िंदगी गुजार रहे, लोगों को मालूम और हमको मालूम। हम इस गरीब बस्ती में रहते हैं, तो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम दरख्वास्त करते और लोगों से ये अपील करते कि आपके घर के बाजू जो पेशेंट्स है, आपके मोहल्ले में जो पेशेंट्स है, देखिए रमज़ान का महीना है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो बीमारी आ गई, ठीक है, आज जो तो उनकी निगेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट निगेटिव आ गई, लेकिन उनके साथ नफरत आमेज ना करें। जिस तरह से हमारी ये गली मोहब्बत से पेश आ रही, उनको तमाम वो सहूलत फराम कर रही, जो बच्चों को लग रहा है खाना वगैरह सब गली इंतज़ाम कर रही, उसी तरह से दिगर जो तो इलाकों से जो पेशेंट्स निकल रहे हैं और निगेटिव है, तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि आप इंसानियत के नाते, आप एज ए मुसलमान, बाकी कोई भी धर्म के हो, लेकिन ये बात है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए, आप उनके साथ अच्छा हुस्न सलूक रखिए, आप उनको वो चीज़ पूरी प्रोवाइड कीजिए जो आज उनको
क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकते, उनके हालात बहुत ख़राब है। क्योंकि पेशेंट जब बाहर नहीं निकलता तो उनको खाने के लिए पीने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा भाई, उनके घर में है नहीं है, तो आप उनसे जाकर पूछिए बोले तो उन्होंने अपने घर पर एक मोबाइल नंबर लिख देना, लोगों ने फ़ोन कर उनसे पूछना कि आपको क्या ज़रूरत है, और उनको मोबाइल उनको पहुंचा कर फ़ोन कर देना कि आपको ये हम मदद पहुंचा दे रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से भी दरख्वास्त है कि ऐसे घरों पर जिनके लोग होम क्वारंटाइन है उन्हें पूरी मेडिसिन से लेकर उनके घर का खाने का इंतज़ाम भी वहीं करे और उनको पहुंचाए। गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये हमारा राइट्स है जो उन्हें मिलना चाहिए। और मेरी अदबंद दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि ऐसे हालात में आप लोग उनकी मदद करें और उनसे अच्छे से अच्छा हुस्न सलूक करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में आपको और आपके घर वालों को उसका बेहतरीन अजर दे। क्या इसीलिए हम जो मौजूदा हालात में जो परेशानी से मुल्क गुजर रहा, जो औरंगाबाद गुजर रहा, तमाम औरंगाबाद के लोगों से फिर एक बार अपील कर रहे कि इन स्लम एरियो में आप पलट कर देखिए, इन लोगों की मदद कीजिए। यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, लोग भूख के मारे बाहर नहीं निकल सकते, और अगर बाहर आ गए तो उनको कोरोना होने का अंदेशा है। जिस तरह से साजिद को 5 बच्चे हैं और एक बीवी, मिलाकर 7 लोग हैं। अगर ये इसको घर में कुछ नहीं होगा, ये जद्दोजहद के लिए किसी रिश्तेदार के पास जाकर कुछ मदद लाएगा, और अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें उसका क्या कसूर गरीब का, वो उसकी गरीबी जो है तो उससे जो है तो बीमारी की तरफ ले जा रही है। इसी तरह से हमारे इस स्लम एरिया में जो हम मुसीबत से गुजर रहे, तो हमारी तमाम लोगों से अदबन दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में लोगों को रहने के लिए आप उन्हें मदद पहुंचाइए। यहाँ पर इस स्लम एरिया में, बल्कि पूरे औरंगाबाद में जो गरीब इलाके हैं, बहुत परेशानी से लोग गुजर रहे। इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इनको मदद पहुँचाए, यहाँ पर आकर देखे। यही कहते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होंगी। तमाम लोगों को मैं एक बार अपील कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से अदबन दरख्वास्त करूँगा, क्या कॉरपोरेशन ये इंतज़ार कर रहा है कि बारिश आना, ये नाले खुद साफ़ होना और उन्होंने बिल लेकर खा जाना, तो वो ना होते हुए पहले आप ये नालों का सफाई का इंतज़ाम करें, ताकि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, ये अभी आज जो तो कोरोना की वबा है, ऐसा ना हो कि आपको जो है तो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाए या जो है तो दूसरी बीमारियां शुरू हो जाए, तो उससे निपटना हमको भारी पड़ जाए। हम क्योंकि ये हुकूमत वक्त हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जब मजदूर का किराया दे नहीं सकती उनके घर तक पहुंचाने के लिए, तो इनको दवाएं क्या प्रोवाइड करेंगी? हमको कोई भरोसा नहीं रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसलिए जो भी करना है आपको स्टेट गवर्नमेंट को और कॉरपोरेशन को करना है। मेरी दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये फ़ौरन एक्शन लिया जाए, ये नालों को और पानी का उनका सबका इंतज़ाम करे, और इन लोगों को खाने का भी जो है इनके घर तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह। आइए हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ के निवासी का क्या कहना है। साहब आप यहीं रहते हैं? जी साहब। आपका पूरा नाम? मिर्ज़ा यूनुस बेग। आप इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं? इस मौके पे इसलिए ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे अभी जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ताहिर भाई, जिनको हम मोहल्ले में अड्डू भाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारे वार्ड के अंदर जो है तो इधर कोई प्रशासन देखने के लिए तैयार नहीं, कोई कारपोरेटर आने के लिए तैयार नहीं। तब भी हम कारपोरेटर के पास जाते हैं तो बोलते आएंगे, करेंगे, होएगा, जाएगा। ये वजह से हमने अभी कैसा इनके हमारे अड्डू भाई जनाब जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इनसे अदबन गुजारिश करके कहा कि भाई आप अपने जो तुम्हारे जो एसडीएम के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आएंगे तो उनको एक बार ला के बताओ। ये जो नाला दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये नाले के अंदर इतनी गंदगी है। हमने कई कारपोरेटर से ला के बताया कि भाई ये जो यहाँ के जो कम से कम ला के आप दवा की थोड़ी मरम्मत करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से नाले की बदबू, इससे यहाँ पर जो भी लोग बीमार हो रहे हैं तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई ये कोरोना से हो रहा है, लेकिन कोरोना नाम की बीमारी हमारे इधर नहीं है। उसके बावजूद ये जो थोड़ा नाले की साफ सफाई करने के लिए हमने जो कहा, तो उन्होंने बोला आएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसमें महाराष्ट्र शासन के पास पैसा नहीं है, कॉरपोरेशन में पैसा नहीं है, हम बोलेंगे। तो हमारी अड्डू वैसे जो गुजारिश हमने जो बोले तो विचारों ने किए, तो हम उनके तौर पे कहेंगे कि भाई जो प्रशासन जो कमिश्नर साहब है उनको एक बार लाके उनको अड्डू भाई से हम यहाँ मुलाकात करेंगे। इसी तरह यहाँ के एक रहने वाले और शहरी हैं हमारे नागरिक, उनका भी क्या कहना है इस अवसर पर पूछिए। साहब आपका पूरा नाम? जावेद पठान। आप इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो हमने अभी तक जो भी यहाँ पर भी जो पेशेंट, तो
इनसे इनके पेशेंट होने से पहले हमने यहाँ पर कॉर्पोरेटर के पीए उनसे हमने गुजारिश करी कि सैनिटाइज़र ये एरिया करिए आप। ये सैनिटाइज़र के लिए हम बार बार उनको बोलते रहे, लेकिन वो इस चीज़ को अनदेखा करते हुए अपनी कोई उसके ऊपर ठोस उन्होंने उनका वो एक्शन नहीं लिए। और आखिर में जो है यहाँ पर एक पेशेंट निकल गया। और उसके बाद जो है हमने यहाँ के जो समाज सेवक शहर अध्यक्ष जो अड्डू भाई है ताहिर साहब, उनको हमने बताया कि भाई ऐसे यहाँ पर लफड़े है, ये चीज़ें नाले के अंदर जो है गंदगी घान, ये सैनिटाइज़र के लिए कोई तैयार हो रहा नहीं है, आप खाली आप अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यहाँ बताइए।